तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन के बेस्ड प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर दिया होगा और उस ट्रांजिस्टर की एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे देखें प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन देख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्वेश्चन अनाउंस कर रहा हूँ। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर, सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर ड्रॉ द एसी लोड लाइन एंड डीसी लोड लाइन। इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। आपको क्वेश्चन गिवन होगा, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर ड्रॉ द एसी लोड लाइन एंड डीसी लोड लाइन। तो एक सर्किट ऐसा दिया होगा जिसमें डीसी वाइसिंग भी होगी और एसी वाइसिंग भी, एसी इनपुट सिग्नल भी प्रोवाइड किया जा रहा होगा। उस सर्किट में हमें क्या करना है, एसी और डीसी लोड लाइन ड्रॉ करनी रहेगी। तो सबसे पहले देखें, इसमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है। इसमें एक इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इस इनपुट सिग्नल को मार्क कर रहा हूं वी इन। एक कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है सी इन, R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर। ये वोल्टेज डिवाइडर वाइज का सर्किट है और इसके साथ साथ यहाँ पे VCC सप्लाई लगाया हुआ है, RC रेजिस्टेंस, एक RE रेजिस्टेंस और इसके साथ एक बाईपास कैपेसिटर लगाया हुआ है जिसे CE का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटर एक लगाया हुआ है जो COS, कपलिंग कैपेसिटर भी कह सकते हैं जिसे। और इसके साथ साथ लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है एक RL, और यहां से आउटपुट लेने जा रहा है। तो एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगर सर्किट बनाया हुआ है। हम देख सकते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड सर्किट है और इस सर्किट में आपको मैंने जो 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 बताया हुआ है वो सारी चीजें कनेक्टेड है। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड ट्रांजिस्टर है RC, ये कपलिंग कैपेसिटर RE रेजिस्टेंस, ये बाईपास रेजिस्टेंस, बाईपास कैपेसिटर लगाया हुआ, लोड रेजिस्टेंस। सपोज दैट कि इस क्वेश्चन के लिए 1K है इसकी वैल्यू। कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है, यहाँ पे RC 1K की वैल्यू है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस 8K की वैल्यू का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस 4K की वैल्यू का रेजिस्टेंस है। कुछ इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और कुछ ये कैपेसिटर जो है कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है। और फॉर एग्जांपल VCC इक्वल टू 12 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो अब हमें एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले डीसी लोड लाइन के लिए डीसी लोड लाइन के दो पॉइंट्स, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, VC एक्सिस पे VCC पॉइंट और IC एक्सिस पे VCC अपन RC पॉइंट कैलकुलेट करना है, जहां RC यहाँ पे होगा RDC। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए जैसा हम जानते हैं कि कैपेसिटर्स, यहाँ पे कैपेसिटर्स ओपन सर्किट हो जाएंगे और एसी सिग्नल भी ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ पे। बाकी अगर ये कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है, बाईपास कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है, तो उस केस में ये एमीटर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे और ये कैपेसिटर और आउटपुट वाला सेक्शन यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा। तो मैं अगेन इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ, किस लिए, डीसी इक्विवेलेंट नेटवर्क के लिए। तो डीसी इक्विवेलेंट नेटवर्क में सबसे पहले आप कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेट ट्रांजिस्टर बनाएं, RE को कनेक्ट करें, यहाँ RC को कनेक्ट करें, यहाँ R1 और R2 को कनेक्ट करें। इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया है और ये आपका डीसी इक्विवेलेंट सर्किट बन गया ट्रांजिस्टर का। RE इक्वल टू, जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू लिख के रखें यहाँ। RE इक्वल टू 2 किलो ओम, RC इक्वल टू 1 किलो ओम, यहाँ VCC प्लस VCC इक्वल टू 12 वोल्ट कनेक्टेड है। यहाँ पे देखें तो R1 इक्वल टू 8 किलो ओम और R2 इक्वल टू 4 किलो ओम, ये कनेक्टेड है। अब हमें इसको VC के लिए DC एनालिसिस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये वोल्टेज जिसको हम VT मान लेते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, क्योंकि अगर हम इस
एम्पलीफायर सर्किट को देखें तो ये वोल्टेज डिवाइडर वाइज सर्किट है, और वोल्टेज डिवाइडर वाइज सर्किट का प्रोसीजर हम जानते हैं कि यहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट वोल्टेज निकालते हैं, तो VT इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VCC, इस वोल्टेज इससे कैलकुलेट कर सकते हैं VT वोल्टेज को। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो 4K डिवाइडेड बाय 1K, R1 इक्वल टू 8K प्लस R2 इक्वल टू 4K इंटू 12 वोल्ट, दैट मीन्स 4/12 इंटू 12, that will give you a value VT equal to 4 वोल्ट। ये 12 से 12 कैंसिल और इट विल प्रोवाइड 4 वोल्ट वैल्यू आपको। अब नाउ वी हैव टू अप्लाई KVL into the base circuit। Why applying KVL into base सर्किट, तो हम KVL को बेस सर्किट में अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे VT माइनस IB RB माइनस V बेस एमीटर माइनस IE RE इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। यहाँ पे RB क्या होगा, RB इज इक्वल टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2। ये बेसिकली बेस वोल्टेज बेस रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस रजिस्टर की तरह काम करेगा। तो ये आपको इक्वेशन प्रोवाइड करेगा VT माइनस V बेस एमीटर, मैंने वोल्टेज को सेपरेट कर लिया है, इज इक्वल टू IB ब्रैकेट RE प्लस 1 प्लस बीटा RE। ये RB और 1 प्लस बीटा, यहाँ पे मैंने IE को रख दिया है 1 प्लस बीटा। हम जानते हैं जैसा कि I इक्वल टू IC प्लस IB, तो उसको IC इक्वल टू बीटा IB रखा है, तो 1 प्लस बीटा IB। अब IB इक्वल टू VT माइनस V बेस एमीटर डिवाइडेड बाय RB प्लस 1 प्लस बीटा RE। ये रिलेशन हो गया। सपोज दैट बीटा इक्वल टू 100, ये हमें एज्यूम करना है। अगर ट्रांजिस्टर सर्किट में नहीं दिया है तो बीटा इक्वल टू 100 हम एज्यूम कर सकते हैं, एक सिंपल बीटा की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ से जब बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो VT इक्वल टू 4 वोल्ट माइनस V बेस एमीटर इक्वल टू 0.7। जनरली या तो क्वेश्चन में आपको V बेस एमीटर गिवन होगा, अदरवाइज 0.7 वोल्ट एज्यूम कर लें। बीटा की वैल्यू गिवन होगी, अदरवाइज बीटा 100 एज्यूम कर लें यहाँ पे, और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो IB इक्वल टू 4 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय RB की वैल्यू आपको गिवन है। RB की वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से 8K और 4K ये दोनों से कैलकुलेट करेंगे, तब ये आएगा 2.67K प्लस, अब दूसरा क्या है 1 प्लस बीटा, तो 1 प्लस बीटा मीन्स 101 हो गया, इंटू RE की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे देखें तो 2K, तो यहाँ 2K सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड 16.12 माइक्रो एम्पियर। दैट मीन्स IB की वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट करने पे आई है वो 16.12 माइक्रो एम्पियर आई है। अब सिमिलरली हम IC की वैल्यू, दैट मीन्स IC और Q पॉइंट पे वैल्यू IC और ICQ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज बीटा IB, दैट मीन्स बीटा की वैल्यू 100 इंटू 16.12 माइक्रो एम्पियर यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है हमने। जब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं देन इट विल 1612 मिली एम्पियर निकल के आएगा। सिमिलरली मैंने IB की वैल्यू कैलकुलेट किया, अभी यहाँ पे IC की वैल्यू कैलकुलेट किया, दैट इज ICQ।
अब आई की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, दैट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, और दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे 1.612 मिली एम्पियर प्लस 16.12 माइक्रो एम्पियर, इट विल प्रोवाइड वैल्यू 1.628 मिली एम्पियर। ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे, आई बी की वैल्यू, आई सी की वैल्यू, दैट इज आई सी क्यू एट क्यू पॉइंट वैल्यू, सिमिलरली आई ई की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो तीनों वैल्यू ये करंट की मिल गई है मुझे यहाँ कैलकुलेट करने पे। अब हम VCE के लिए प्रयास करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीसी सर्किट में अप्लाइंग KCL इनटू कलेक्टर एमीटर सर्किट। अभी यहाँ कलेक्टर एमीटर सर्किट में अप्लाई करते हैं यहाँ से, तो VCC इंटू RC, और VCE का वो रहेगा VCC माइनस ICRC माइनस VCE Q एंड माइनस IRE। अगर डीसी सर्किट में हम देखें तो इस तरह से VCC माइनस ICRC माइनस VCEQ माइनस IERE इज इक्वल टू 0। तो VCEQ के लिए हमें सॉल्व करना है, तो VCEQ इक्वल टू VCC माइनस ICRC माइनस IERE, और हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट इक्वल टू 12 माइनस IC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था 1.612 इंटू 10 टू द पावर -3, RC की वैल्यू यहाँ गिवन है आपको 1 के, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस IE की वैल्यू कैलकुलेट किया था 1.628 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू RE की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे। RE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ से हम, तो RE की वैल्यू है 2K, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अभी जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो VCE की वैल्यू आपको आएगी 7.132 वोल्ट। तो ICQ की वैल्यू मिल गया, VCE की वैल्यू मिल गया आपको, तो दोनों Q पॉइंट वैल्यूज मिल गई। तो 10 Q पॉइंट वैल्यूज आर, या Q पॉइंट इज हो गया VC x एक्सिस और y एक्सिस, दैट मीन्स 7.132 वोल्ट एंड 1.612 मिली एम्पियर। VCEQ ये क्या है, VCEQ, और दिस इज ICQ। तो VCQ और ICQ की वैल्यू मिल गई। अब हमें एक्सिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं, दैट मीन्स डीसी लोड लाइन के पॉइंट्स निकालने हैं। तो पॉइंट ए के लिए सिंपली पॉइंट ए क्या होता है, VCE that is equal to VCC, that is equal to 12 volt at IC equal to 0. Similarly point B, that is equal to IC equal to VCC upon RC, that is equal to VCC RDC, यहाँ पे RDC, that is VCC upon RC प्लस RE। जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो दोनों RE भी इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। तो DC के केस में RC प्लस RE, RDC रेजिस्टेंस होगा, दैट इज इक्वल टू VCC मीन्स 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। तो ये आ गया आपको VCC, VCE और IC की वैल्यू। यहाँ पे VCE इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट्स मिल गए मुझे यहाँ पे पॉइंट, डीसी लोड लाइन के पॉइंट मिल गए। पॉइंट ए डीसी लोड लाइन के जो 2 पॉइंट्स मिले हैं, उसमें पॉइंट ए इज इक्वल टू 12 and 0, and point B equal to यहाँ पे VC एक्सिस पे 0 और यहाँ 4।
तो ये पॉइंट्स जब मैं डीसी लोड लाइन प्लॉट करूंगा तब मुझे ध्यान रखना है ये पॉइंट्स को। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। वी सी क्यू, ये क्यू पॉइंट्स वैल्यूज हैं यहाँ पे, और ये लोड लाइन पॉइंट्स हैं। अब हमने डीसी लोड लाइन और डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट गेन कर लिया है। अब हम दूसरा स्टेप है एसी लोड लाइन और एसी ऑपरेटिंग पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट ए और बी अचीव करना है और आर ए सी ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे जो है ना, आर ई इज पास बाईपास कैपेसिटर है यहाँ पे, और एसी रेजिस्टेंस उस केस में होगा आर ए सी पैरेलल आर एल। यहाँ पे जब कैपेसिटर एसी के केस में जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आर ई को भी शॉर्ट सर्किट कर देगा, दैट मीन्स आर ई अपना एग्जिस्टेंस खो देगा। उस कंडीशन में आर ए सी डीसी बैटरी जो वीसीसी हमने लगाई है वो ग्राउंडेड हो जाएगी, और ग्राउंडेड होने के साथ साथ यहाँ पे आर एल के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो आर ए सी जो रेजिस्टेंस होगा, आउटपुट में जो रेजिस्टेंस होगा आर ए सी, दैट इज आर सी पैरेलल आर एल। और जब हम 1K पैरेलल 1K करते हैं तो हमें 500 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा। अब एसी लोड लाइन एंड वी और क्यू पॉइंट एंड एसी क्यू पॉइंट के लिए अगर हम एनालिसिस करने जाते हैं तब हम देखेंगे कि VCE मैक्सिमम, एसी लोड लाइन के जो पॉइंट्स होंगे VCE मैक्सिमम इक्वल टू VCEQ प्लस ICQ आर AC। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो VCU कैलकुलेट कर चुके हैं 1.732 प्लस यहाँ पे 1.612 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू आर ए सी 500 ओम आ गया है यहाँ पे कैलकुलेट होके। तो ये जो कैलकुलेट होके वैल्यू प्रोवाइड करेगा दैट विल 7.938 वोल्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे। सिमिलरली पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट ए ऑन, मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि डीसी लोड लाइन के लिए हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया था, तो कंफ्यूजन ना हो जब हम लोड लाइन दोनों प्लॉट करेंगे तो उस समय कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एसी लोड लाइन के पॉइंट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। अब पॉइंट बी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट बी में आई सी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू VCEQ divided by RAC plus ICQ and वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 7.132 डिवाइडेड बाय RAC 500 ओम है यहाँ पे प्लस ICQ वैल्यू मालूम है हमें 1.612 into 10 to the power -3 that will provide value IC maximum that is equal to 15.876 ohm, sorry 15.876 मिली एम्पियर। अब ये दोनों वैल्यू मिल गई, पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों मिल गया, VC मैक्सिमम और IC मैक्सिमम। नाउ वी कैन प्लॉट सिंपल DC लोड लाइन एंड AC लोड लाइन। तो मैं यहाँ पे प्लॉट करने जा रहा हूँ AC लोड लाइन और DC लोड लाइन। प्लॉट करने के लिए देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, IC Y एक्सिस पे और VCEQ X एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो देखें सबसे पहले ये VCE X एक्सिस पे और IC Y एक्सिस पे, और IC जनरली मिली एम्पियर में आता है तो मैंने मिली एम्पियर लिख दिया है यहाँ पे। अब इसके बाद आपको स्केल्स डिवाइड करना है, तो स्केल 4, 8, 12, 16 देख सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो जनरली इसी रेंज में, इसी स्पान में हम रख सकते हैं क्योंकि हमारा यही वैल्यू है जो कैलकुलेट होने पे आएगी, जो आई हैं वैल्यूज अभी तक
वो इसी रेंज में है। अब मुझे क्या करना है, पहले तो एसी डीसी लोड लाइन प्लॉट करूं, तो डीसी लोड लाइन की जो वैल्यूज थी वो आई सी क्यू इक्वल टू 4 मिली एम्पियर था, और वी सी क्यू दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट था। तो 4 मिली एम्पियर और 12 वोल्ट, तो मैं इन दोनों को मैच करता हूं, ये डीसी लोड लाइन के लिए मैच करने जा रहा हूं। इसको मैंने पॉइंट ए बोला है और इसको पॉइंट बी बोला है यहाँ पे। तो ये डीसी लोड लाइन प्लॉट हो गया है यहाँ पे। अब एसी लोड लाइन के लिए वीसी मैक्सिमम और आईसी मैक्सिमम, तो 15.876 ये यहाँ पे पॉइंट बी होगा, और यहाँ पे 7.9 अराउंड 8 वोल्ट पॉइंट ए होगा। इन दोनों पॉइंट्स को मैच करने पे मुझे एसी लोड लाइन मिल जाएगा। तो ये एसी लोड लाइन, और इन दोनों का जो कटिंग पॉइंट होगा दैट विल कॉल्ड क्यू पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट। तो ये जो क्यू होगा, क्यू दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आई सी क्यू दैट इज इक्वल टू 1.612 मिली एम्पियर, एंड VCEQ that is equal to 7.132 वोल्ट। ये वैल्यूज दोनों मिल गई हैं, तो यहां से देख सकते हैं समथिंग कुछ ऐसा ही आएगा वैल्यू। ये एक बार प्लॉटिंग पे डिपेंड करेगा। तो 1.6 ये वैल्यू जो है 1.612 मिली एम्पियर दैट इज ICQ, और यहाँ पे 7.132 वोल्ट that is VCEQ, and this is ICQ। ये लिख सकता हूं मैं AC लोड लाइन, and this is DC लोड लाइन। तो इस तरह से आपको डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इस तरह से सॉल्व करनी है। आपको 3 स्टेप ध्यान रखना है, इसको मैं स्टेप 3 बोलता हूं। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, डीसी लोड लाइन में डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। डीसी इक्विवेलेंट सर्किट में बेस एमीटर लूप में आपने केबीएल अप्लाई करना है। बेस एमीटर लूप में केबीएल अप्लाई करने के बाद IV ऑब्टेन करें, IV से IC ऑब्टेन करें, दैट इज द वैल्यू ऑफ ICQ एट कलेक्टर करंट। एट कलेक्टर करंट की वैल्यू ऑपरेटिंग पॉइंट पे मिलेगी आपको। उसके बाद आप कलेक्टर एमीटर सर्किट में केबीएल अप्लाई करें, वो आपको VCE की वैल्यू देगा। तो ये आपको ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू मिलेगी ICQ और VCE की। इसके अलावा जब हम इक्वेशन मान के उसको जो एक एक्सप्रेशन आएगी VCE की, उसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके A और B पॉइंट निकाल सकते हैं जो डीसी लोड लाइन के पॉइंट होंगे। इसके बाद हम जब AC एनालिसिस करेंगे तो AC इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करेंगे, और AC इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करके हम AC ऑपरेटिंग पॉइंट और AC लोड लाइन के पॉइंट्स ICE VCE मैक्सिमम और IC मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में आपको डीसी लोड लाइन और AC लोड लाइन जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स से प्लॉट कर देंगे। तो आपके पास AC लोड लाइन और DC लोड लाइन दोनों एक्सिस पे प्लॉट होके मिलेगी। इसके अलावा वो जो जहां पे कट करेंगी वो Q पॉइंट वैल्यू होगी जो ICQ और VCEQ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।